हाँ जी, गुड इवनिंग डायमंड, कैसे हो आप? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? हाँ जी। क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्या आप इस वेबिनार के अंदर एक्टिव हो? हाँ जी। मेरे को एक बार बताना कि आप इस वेबिनार में एक्टिव हो। सभी का जवाब आने लग रहा सर, यस 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 यस। अरे मैंने वीडियो तो ऑन ही नहीं की जी। कहाँ से आ गई आपके पास? हाँ जी। वीडियो तो मैंने ऑन ही नहीं की। मैंने आपसे पूछा ऑडियो एंड वीडियो आपको क्लियर है? हेलो। ओके। कैसे हैं आप सभी? अभी मैंने वीडियो ऑन की है जी, शायद आपका ध्यान नहीं था। जो बोल दिया आपने यस 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 यस, मैं कर दिया। तो आप सभी कैसे हैं? फैमिली कैसी है आपकी? ओके। चलो, रिंग लाइट को आप बंद ही करते हैं। ओके, फैमिली कैसी, सभी बताएं कैसे हैं आप सभी? कैसा वर्क चलने लग रहा है? क्या प्लानिंग करने लग रहे हो आप इस मंथ? मतलब क्या कुछ अलग? एक बार अपने फर्स्ट मैनेजर का नेम लिख के टाइप करना जी सभी, ताकि मैं देख सकूं किस किस मैनेजर की टीम से यहाँ पे पार्टनर है, किस किस मैनेजर की टीम से है। एक बार मेरे को अपने फर्स्ट मैनेजर का नेम लिख के टाइप करना। ओके डायमंड, आज का जो वेबिनार होगा बड़ा ही जबरदस्त वेबिनार होगा। सबसे पहले वेलकम आपका दिल से। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि देखो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या आप अपना काम स्टार्ट करें, कोई भी काम स्टार्ट करें, तो हर काम के अंदर आपको पता ऑब्जेक्शन आते हैं, राइट? हर काम के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं। लास्ट में, लास्ट तक डटना, आपको जबरदस्त सरप्राइज दूंगा मैं आपको। एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने काम को 100 गुना बढ़ा दोगे। लास्ट में बताऊंगा। जो रुकेगा उसी को बताऊंगा, वरना सुबह कॉल करके पूछोगे सर ने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था। ओके, सभी का वेलकम है जी। सभी मैनेजर की टीम है यहाँ पे, सब मैनेजर के, और सारे ही मैनेजर सॉलिड अपने BDT 23 के। ओके। तो आज की जो ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की है। आप सभी को पता, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या आते हैं? ऑब्जेक्शन, राइट? आते या नहीं आते? इस काम की नहीं बात करूंगा मैं, हर काम के अंदर। आप अपना शोरूम स्टार्ट करो, कपड़े का शोरूम कर लो, कैसी कैसी लेडीज आती कपड़े देखने। ना भाई, ये तो वहां पे तो 500 का मिलता था, तू 1000 का क्यों देने लग रहा है? ऑब्जेक्शन ही है। आते या नहीं आते बताओ? कोई भी सिस्टम स्टार्ट कर दो, हर सिस्टम के अंदर आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। और आपको एक बात का पता चला होगा, ऑब्जेक्शन ही रिजेक्शन में बदलते हैं, राइट? अपने को क्या होता है कि भी अगले की बात का जवाब नहीं देना आता। जो भी वो पर्सन होता है, जो भी क्वेश्चन करता है, आप जवाब तो देते नहीं, आप गुस्से में होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। ये होता है ना, बहुत बार होता है यार। कैसे कैसे, कई बार तो ये सोता है यार, कैसे कैसे गधे पैदा कर रखे इस दुनिया के अंदर।
आता नहीं आता गुस्सा? पहली तो बात ये बता दूं, कभी भी जिंदगी में कसम खाना, मेरे को प्रॉमिस करना सर, कभी भी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज ही बता दूं आपको, सबसे बड़ा दुश्मन है। और प्रैक्टिकल बताऊं बात करके, कई भी बच्चे देखे होंगे आपने, अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं, सुनी भी होगी आपने सभी ने ये बातें। कभी उसने अपने पापा को मारे, उसने अपनी मम्मी की तरफ हाथ कर दिया, क्यों कर दिया? रीजन बताओ मेरे को। क्योंकि उसको गुस्सा आया था, राइट? गुस्सा आया था। गुस्सा एक सेकंड का था, एक मिनट का था, बट कलंक पूरी जिंदगी का लग गया। सही बात है जी। थोड़ा स्माइल के साथ बैठ जाओ मेरी ट्रेनिंग में, क्योंकि सुबह किसी को नहीं पता अपने में से कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा, राइट? तो सबसे पहले देखो, जिंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो अपने आप से, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता, बहुत ही कम चांस होता मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्सा भी आता है तो मेरे को वो गुस्सा आता है मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर को आता है। देखा होगा आपने, संजय दत्त उसको परेशान करता है और वो आगे से जब भी गुस्सा आता है हंसना स्टार्ट कर देता है। जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतनी ज्यादा तेजी से वो हंसता है। देखा होगा जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में देखा होगा, वो टकला डॉक्टर, वो उसको परेशान करता है और वो गुस्से में हंसना स्टार्ट कर देता है। तो डायमंड एक इस चीज का ध्यान रखना, अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है या ज्यादा ही कामयाब होना है, क्योंकि देखो कामयाब हर शख्स होगा। जो आज आपको फॉरएवर मिली है, आपकी अच्छी किस्मत थी इसीलिए आपको फॉरएवर मिली है, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे इसीलिए आपको फॉरएवर मिली है, राइट? आपको आपका कामयाब होना कन्फर्म है, यहाँ पे जीत आपकी पक्की है, कन्फर्म है। बट जीतेगा वही, कामयाब वही होगा जो शख्स इसमें जुटा रहेगा, लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। और कब तक है? क्योंकि देखो, एक बड़े अच्छे और कामयाब शख्स ने एक बात बोली है, एक बोला कामयाबी की कोई डेट नहीं होती, कामयाबी की कभी भी कोई डेट नहीं होती कि भी इस डेट को मैं कामयाब बनूंगा। बट हाँ, जो शख्स लगा रहेगा वो कंफर्म कामयाब होगा। ठीक है? तो डायमंड इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में अपने गुस्सा नहीं करना आपने। प्रोमिस करो आप अपने आप से, मेरे से प्रोमिस करो सर। ओके, तो प्रोमिस करो आप सभी एक बार फास्ट, सर मैं प्रोमिस करता हूं कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगा या कभी भी गुस्सा नहीं होंगी। कई लड़कियां देखता हूं मैं, वजन 30 किलो है और उनमें गुस्सा, वो 100 किलो के पहलवान को उठा के फेंक देगी, गुस्सा इतना उनके अंदर। है ना? देखी होगी आपने। अपने हमारे यहाँ पे ज्यादा है जी, मतलब एक पॉलिथीन नहीं होता, ऐसे तो वो मिलेंगी, एक कागज की तरह बिल्कुल। और गुस्सा देखे उनमें, मतलब दुनिया को पलट देगी वो। तो प्रॉमिस करो आप कभी भी गुस्सा नहीं करोगे सबसे पहले। बड़ा अच्छा लगता है जी आपका वेबिनार, मेरे को आप सभी अच्छे लगते हो जी, इसीलिए तो मैं आपके लिए वेबिनार देने आता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, तो डायमंड आपा वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस मैंने आपसे ले लिया, आप कभी भी गुस्सा नहीं करोगे। कईयों ने तो अभी भी ऐसे फेस बना रखे जी। ओके, हंस लो जी। एक जिंदगी में मैं बोलता हूँ, ये मुस्कान अपना एक ऐसा गहना दिया भगवान ने, जिसके नापने पे कोई पैसे लगते, आप सारे जेवर पहन लो, हीरे मोती सब कुछ पहन पहन लो, और मुंह आप गुब्बारे जैसा बना लो, कितने अच्छे लगोगे बता दो? किसी को अच्छे लगोगे? और एक आपके पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसी स्माइल दी है नहीं भगवान ने आपको, आप एक बार किसी की तरफ दे के देखो कितने प्यारे लगोगे आप। अपना एक फोटो वो देखना जिसमें आपने रोंदड़ूहा चेहरा बना रखा है, और एक फोटो वो देखना आप जिसमें आप स्माइल देने लग रहे हो, कितना अच्छा लगता है। लगता है या नहीं लगता? मेरी इंस्टाग्राम देखी है? नहीं देखी तो चलो मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रमोट कर देता हूँ सबसे पहले। विक्की मोर 2323 के नेम से मिलेगी जी, VICKYMOR 2323। ठीक है जी, जरूर इस वेबिनार के बाद चेक करना और मेरी A to Z पिक देखना आप।
ठीक है, हंसते हुए है कि रोते हुए है। तो डायमंड आप वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताए किस किस को ऑब्जेक्शन आने लग रहे हैं, रिजेक्शन किस किस को आने लग रहे हैं, जल्दी टाइप। ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, आपको अनम्यूट करूंगा, आप में से बहुत सारे पार्टनरों को आज अनम्यूट करूंगा और सभी से पूछूंगा इस वेबिनार को अगर आप 11 बजे तक खींचे, 11 बजे तक चलाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 11 बजे तक? ग्यारह बजे तक करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? ओके। तो सबसे पहले ये बताओ अनम्यूट किसको करूं मैं? हाँ जी, अनम्यूट किसको करूं? नेम बताओ जी, आपको जो ऑब्जेक्शन आने लग रहे हैं। सुमन शर्मा नेम आया जी सबसे पहले। देखो डायमंड, शायद मैम का जो क्वेश्चन हो वही आपका हो, आपको भी क्या पता वही ऑब्जेक्शन आने लग रहा हो। तो ध्यान से सुन लेना। जहां तक देखो मेरे से होगा, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि भगवान हूं या मैं ज्वाइन नहीं करा दूंगा, बट डायमंड इतना यकीन दिला सकता हूं आपको कामयाब करने के लिए मैं इतना जी जान A to Z बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। आपकी स्क्रीन तो नहीं दिखेगी, सॉरी मेरे को, बट आप बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, बिल्कुल। ओके तो ओके, सर क्या मेरा ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, आते हैं? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये यहाँ पे आती है, जैसे पार्टनर है ना, रेडी हो जाता है, पीपीटी भी लगा लेता है। पीपीटी के बाद सबसे बड़ा जो मेरे को एक्सक्यूज मिलता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मुझे मिलता है ये कि किसी की मतलब हर किसी के लगभग 100 में से 70% चांसेस है, पार्टनर बोल देता है अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ, अभी मैं वहां जा रहा हूँ, अभी मेरी कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है उनके घर में, या फिर मतलब कुछ ना कुछ रीजन दे देता है जहाँ पे हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। अब हम उनको कुछ बोल भी नहीं पाते। ओके मैं बताता हूँ मैम। पहली तो बात है, आपने ये देखा होगा क्लोजिंग की टाइम पे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, देखिए आपने ये बातें। मैं जी लास्ट में सर, क्लोजिंग कराता बिल्कुल। हूँ, मेरा दादा मर गया सर, मेरा मामा मर गया सर, मेरा पड़ोसी मर गया सर। पता है जी क्या सर, मैम, वो बिल्कुल। बंदा रियलिटी में सबसे पहली तो बात करना ही नहीं चाहता मैम, रियलिटी तो ये बता दूं। दूसरी बात हाँ आपने जी बोला सर। कि भी प्रेजेंटेशन में तो आप ले आते हैं, राइट? जी सर। उसके बाद बंदा बोलता है कि भी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं बिजी हूँ, राइट? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मैम? आपा ने जी सर। वैल्यू क्रिएट नहीं की अपने काम की। तो सुनना मैम, 2 मिनट में बोलूंगा अभी, ठीक है? तो सबसे पहले ये बात क्लियर करो डायमंड, आपा लेने वाले नहीं है जी, आपा देने वाले हैं। सभी को बोलना चाहूंगा, आपा लेने वाले नहीं है, आपा देने वाले हैं। क्योंकि आपा काम लेने नहीं लग रहे, आपा काम उनको देने लग रहे हैं जी। दूसरी बात, जब तक आप किसी काम की वैल्यू नहीं बताओगे तब तक बंदा नहीं करेगा। अब पहले ही दिन प्रेजेंटेशन होती है, उस टाइम पे जैसे ही आप किसी को इनवाइट करते हो, उसी टाइम पे मेरा क्या तरीका, मैं किसी को इनवाइट करता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, ब्रदर अगर आपके पास 5 से 2 घंटे है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, अदरवाइज लिमिटेड ही सीट है। ये नहीं कि भी जना खना मेरे वाला काम कर लेगा। आपने देखे होगा यहाँ पे लोग कितने पैसे कमाते हैं। तो अगर मैं आज की ट्रेनिंग में सीट करवाऊंगा, वहां पे हो गए लिमिटेड ही पार्टनर, बट आगे की ट्रेनिंग होती है 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन ट्रेनिंग अटेंड करोगे, टेस्ट क्लियर करके आप यहाँ पे पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हो। आई मैम बात समझ में? जी सर, बिल्कुल। अब बंदा ये नहीं बोलेगा आपको बीजी है। मैं देखो, आपका जो भी लीडर प्रेजेंटेशन करता है, सबसे पहले तो वो भी सुने, यहाँ पे जितने भी लीडर है प्रेजेंटेशन करते हैं, आप सभी प्लीज एक बात बोला करो, जैसे मैं बोलता हूँ प्रेजेंटेशन में भी, ये तो एक ट्रेलर था, ये तो एक ट्रेलर था। यहाँ पे आप देखने लग रहे होगे कि भी 200 पार्टनर है, 300 है, बट इसके बाद होती है असली फिल्म। तो उसके बाद होती ट्रेनिंग।
अगर उसकी बात करें वहां पे 1000 बंदे 1000 पर्सन आपको मिलेंगे, बट इस वेबिनार में से 30 का ही सिलेक्शन होगा। इस वेबिनार में से 30 का ही सिलेक्शन होगा। और वो शख्स कौन होंगे? जो लाइफ को लेके सीरियस है, जिनके पास 5 से 6 दिन है। ओके मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर। ओके, हाँ जी डायमंड, अब बताइए किनको ये बात समझ में आ गई? पहले ही तो एक और बात क्लियर कर दूं, हर बंदा नहीं करेगा। ये बात समझ में आने लग रही जी आपको? अब मैं ये नहीं कि भी मैंने बता दिया मैम को 100% रेशियो आएगा, कुछ गधे आएंगे, क्योंकि हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बनेगा। हर बंदा देखो आपको उस दिन भी बताया था, गाड़ी नहीं चलाएगा। हर बंदा आपकी कोठी की तरह कोठी नहीं बनाएगा। सभी कामयाब नहीं हो सकते इस दुनिया में। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, पहले ही बोल दो बंदे को कि भी 5 से 6 दिन लगेंगे। राइट? ओके, अब बताइए किन को अनम्यूट करें? राहुल काजरा, राहुल काजरा जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। ओके, आप अपनी साइड से अनम्यूट करें राहुल जी। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ पे हो? कुएं में बढ़ रहे हो क्या राहुल जी? आवाज ही नहीं आने लग रही। नहीं सर, घर पे है, थोड़ा नेटवर्क अच्छा, इशू है। घर पे ही हो? हाँ जी। हाँ जी राहुल जी बोलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। एंड ओके टोटल सर ये 5 5 लोग हैं, किसी पार्टनर को लेके आते हैं तो कुछ जैसे कि राहुल जी, आपकी आवाज ऐसे आने लग रही है जब से बारिश के टाइम में रेडियो में से जब आप मैच सुनते थे, वैसी आवाज आने लग रही है टक टक के। ओके ओके, सो मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ जी। अभी आ रही है सर? हाँ, अब जबरदस्त आ रही है। ओके ओके, सो मतलब कि जिन लोगों ने पहले बिजनेस देख लिया होता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टनर भी आते हैं जिन्होंने पहले बिजनेस देखा हुआ होता है, तो वो कुछ क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को ना पहले इसके बारे में थोड़ा बताओ, जैसे कि तरीके राहुल जी आवाज ही से। कटन राहुल जी कसम से आपकी आवाज कटने लग रही है। अच्छा अभी आ रही है सर? हाँ, भी आ रही है जी। सर मैं ये कह रहा था, मैं कि जैसे कोई न्यू पार्टनर आता है, उन्होंने हाँ, पहले फॉरएवर का प्लान देखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ना कुछ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 3+1 हो गया, इनको कैसे क्लियर होता है, इनके बारे में क्वेश्चन उठाते हैं, या फिर हमको ना पहले इनके बारे में, इनकी पॉलिसी के बारे में बताओ, उनके बारे में हमको पहले और ज्यादा बताओ, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे, उनको क्या कहें? डायमंड यार, आपकी इतनी तो बात समझ में आ गई। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पता होता है, इतनी बात मेरे को समझ में आई। राइट, यही बोली आपने? हाँ जी सर, ये बात भी बोली है। देन ये कहा कि मैंने जैसे कि 3+1 का कंसेप्ट रहता है ना, 1+3 का हाँ जी, वो पता होता है। वो देख लिया होगा नहीं, FLP का काला सच, ये करना होता वो करना होता। पहले तो डायमंड आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस लेवल पे हो उतनी नॉलेज रखो। मेरा सबसे बड़ा कामयाब होने का आप सभी को बता दूं कितनी स्पीड से कामयाब हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर में। 45 दिन में आप सभी को बता दूं सुपरवाइजर, 4 महीने में असिस्टेंट मैनेजर, 7 महीने में मैनेजर, 13 महीने में कार प्लान विद सीनियर मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, लगभग सारे इंसेंटिव लिए हैं मैंने। अब आप भी चाहते हो वैसे भी मेरी तरह कामयाब होना, राइट? चाहते हो राहुल जी? हाँ जी बिल्कुल जी। तो पहले तो आप सभी को इतना क्लियर कर दूं, जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनते, सुपरवाइजर से एक एक नजर भी आगे नहीं लेके जानी। भाई सुपरवाइजर के बाद क्या होगा, वो होगा। अरे जितना आगे बढ़ोगे काम उतना ही आसान होगा। आपको दिखना चाहिए 25 सीसी सुपरवाइजर 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 सुपरवाइजर। अभी मेरे को क्या दिखने लग रहा है? मेरे को दिखने लग रहा है अपना एक ड्रीम हाउस। और मैं इतनी वीडियो देखता हूँ, आंख बंद कर करके सपने लेता हूँ, ऐसा अगर होगा, ऐसा अगर होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। तो डायमंड दिन रात आपको पहले ये देखना चाहिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आगे ना जाओ। अब दूसरी बात है, राहुल जी उन्होंने बोला 1+3, राइट? हाँ जी सर। तो उनको बोलो ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी ऐसे शख्स से बात करवा दूंगा। जैसे आपका फर्स्ट मैनेजर होगा,
क्योंकि हाँ सर जी। ऑलरेडी लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने लग रहे हैं। और सर से बात करके आपको क्लियर करवाता हूं कि भी ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि रीजन क्या, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है ना कि नॉलेज। और ये रियलिटी भी है राहुल जी, देखो अगर नॉलेज होगी तो वो तो यार लाखों रुपए कमाएगा यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिनको आधी अधूरी नॉलेज, वो जिनको इन्फॉर्मेशन, वो होते हैं परेशान हमेशा। मेरे को ये सुना है, मेरे को ये पता, मेरे को फलाना पता, मेरे को दिखड़ा पता है। तो हमेशा अपने सीनियर से बात करवाना, सीनियर मैनेजर या मैनेजर सीनियर मैनेजर उनको अपने आप कर देगा। ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 1cc होती, 3cc टीम से होती है, 1cc खुद के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं नॉर्मली, वो भी जब अपने को अच्छे पे आउट मिलने लगते हैं। मेरा पे आउट था राहुल जी आपको बताऊं, 2,90,000 रुपए का मेरा पे आउट था लास्ट हाँ मंथ जी का। सर। अब मैंने सोच के देखो 1cc की बात करूं, 48% पे आते मेरे को, अगर 7800 रुपए के मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए, तो कौन सा मेरे ऊपर वो पड़ गया जी, बर्डन पर पड़ गया। अगर मैं फॉरएवर में 3 लाख रुपए कमाने लग रहा हूं, अगर मैं फॉरएवर के ही प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो करूंगा किस चीज के? बिल्कुल जी पतंजलि का बिल्कुल। उठा के थोड़ी ना यूज करूंगा जी मैं। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं जी। एंड समझे बेस्ट आप? क्वालिटी के मिल रहे हैं तो हम बेस्ट क्वालिटी का ही यूज करेंगे ना। यार मैं 3 लाख रुपए कमा के, खुद सोच के देखो, गांव में बाटा की चप्पल पहन के घूमूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? पट 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 क्या बोलेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। लो कि भी अरे 3 लाख रुपए पता है कमाने तो लग रहे हैं। हाँ जी राहुल बिल्कुल। जी, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ समझ जी में आई बिल्कुल। बात है? तो हाँ वो जी एक बिल्कुल। सीसी आप सभी को भी क्लियर कर दूं, डायमंड आपको कोई मिसगाइड ना कर दे। 1cc सिर्फ खुद के यूज के लिए होती है। अब एक बात बताओ, एमपीडी है कपड़े, यार बाहर इतना केमिकल से सर्फ साबुन आने लग रहे हैं, एमपीडी यूज करो आप कपड़े, इतने ब्रांडेड कपड़े, बताओ खराब भी नहीं होंगे, राइट? दूसरा शैम्पू कंडीशनर हो गए अपने, तीसरा बात करूं अपनी साबुन होगी, चौथी बात करूं टूथ जेल होगी, पांचवी बात करूं डीओ हो गया अपना, छठी बात करूं अपने बच्चों के लिए पिचीज होगी, रॉयल जेली होगी, अल्ट्रा लाइट होगा। मेरे घर पे मैंने कल भी देखे राहुल जी, 16 प्रोडक्ट है जो अभी खुले हुए हैं, 16 प्रोडक्ट। हाँ जी सोच बिल्कुल के जी। देखो आप। हाँ जी तो डायमंड, बिल्कुल जी। मैं भी मतलब कि घर पे भी फैमिली को भी यूज करवाता हूँ रेगुलर बेस पे, मतलब कि मंथली पापा को और मम्मी को लगातार चल रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एलोवेरा जेल, जैसे अजय बिश्नोई जी बोलने लग रहे, डायमंड आपको भी बताऊं, देखो ये इतनी भयंकर बीमारी चलने लग रही है, एलोवेरा नेक्टर या पीचिस जरूर अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा यूज कराओ। मेरे भतीजे, मैं आपको बताऊंगा डायमंड सभी को, छोटा है, छोटा एक 3 साल का, गुल्ली नेम उसका, उसका एक नेक्टर या एक पीचिस की छोटी होती ना टेट्रा पैक, एक दिन की एक खुराक है उसकी, 3 दिन में एक पीता वो बंदा। और कई बोलते हैं सर इतने प्रोडक्टों का क्या करेंगे? अरे एक बच्चा काफी है। उसके सोच के देखो, 8 से 9 है, 8 से 9 पिचेज पीता वो। बिल्कुल जी। ठीक है। बाकी और राहुल जी देखो, इसका तो सिंपल यही है, आप ज्यादा आपने बात नहीं करनी। रीजन क्या, देखो आपको इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि आप इस लेवल पे नहीं हो, अपने मैनेजर से बात करवानी है। और दूसरी ओके सर। बात, कई बंदे आपको फेलियर मिलते जिन्होंने फॉरएवर के बारे में सुन रखा होता है, उनकी भी अपने सीनियर से बात कराओ। उनको एक ही बात बोलो, ब्रदर देखो ट्यूशन कितने बंदे पढ़ाते हैं, हाँ जी सर। आपसे ही पूछता हूँ राहुल जी, कितने बंदे जो इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाने लग रहे आज के दिन? बहुत ही ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी, पहले ऑफलाइन भी पढ़ाते थे लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा, कोई 200 रुपए भी लेता और कोई 2,000 रुपए भी लेता। रीजन क्या है इस चीज का? बस जो उनके पास, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है तो वो 2,000 ले रहा है, और जिनके पास नॉलेज कम है वो 200 रुपये ही ले रहा है। यही बात उनको समझानी, ब्रदर फॉरएवर सबके लिए सेम। इसी फॉरएवर में लोग गाड़ी भी दे के भागने लग रहे, इसी फॉरएवर में लोग 5-5 लाख भी रुपए भी कमाने लग रहे। सबका काम करने का तरीका अलग अलग। ब्रदर मेरे साथ 5 दिन आओ, मैं बताता हूँ आपको फॉरएवर होती कैसे। कॉन्फिडेंस में ऐसे बोलना बंदे को। ओके ओके सर। ओके राहुल जी, और कुछ घर ओके। परिवार ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर, एंड थैंक यू सर क्वेश्चन आंसर के लिए। ओके डायमंड, हुआ कर लिया। देखो एक एक करके 10-12 ही क्वेश्चन होते, मैं सभी को लास्ट तक, और लास्ट में एक इंस्टाग्राम आईडी बताऊंगा आपको जबरदस्त, और जबरदस्त एक अचीवमेंट करने वाले हैं। आप सभी भी भगवान करे आप सभी भी जल्दी वो अचीवमेंट करो, लास्ट तक अटेंड करना। ओके राहुल जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, बाकी आप जैसे सीनियर मिले हैं तो बिल्कुल जी अचीवमेंट भी होगी बहुत बिल्कुल जल्दी। आप भी अच्छे सीनियर बनो, हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े रहो। मैं तो अच्छा सीनियर उसी को मानता हूँ जो अपने अपलाइनों की, सीनियरों की रिस्पेक्ट करता और जो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहता। उससे बिल्कुल। बेस्ट लीडर इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ जी सर।
और हमेशा डाउन टू अर्थ रहता। डाउन टू अर्थ रहना राहुल जी, कहीं 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए आने लग जाए और आप अपने आप को दुर्योधन समझने लग जाओ। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा जी कभी भी। ओके 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 जी। ओके राहुल जी, आप अपने आप को म्यूट करिए। हाँ जी डायमंड, अब बताओ किसको अनम्यूट करें। सतपाल जी, ओके सतपाल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एक ओके सतपाल जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सतपाल जी, कैसे हो? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो सर? हाँ जी मैं बहुत बढ़िया। सर मैं ये चाहता था कि जैसे मैं सारे क्वेश्चन ना मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे हम सभी का टाइम बचेगा। और देखो आप सुबह से लगते हो सर ट्रेनिंग देने, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो और अभी मतलब लगे ही हुए हो। तो मैं अरे ना चाहता हूँ ना, ऐसी बात नहीं है। तो आपा कौन से यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे सतपाल जी, आपके लिए आए हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। है कि नहीं? ओके बोलो। तो सर मतलब स्टार्टिंग में ना पार्टनरों को मतलब मेरे को आते हैं डाउट्स, बट मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस है, 1 लाख कमाने हैं तो प्रॉब्लम तो आएंगी, सिंपल सी बात है। ये तो क्योंकि कुछ कंफर्म बड़ा बात। करना है तो प्रॉब्लम आएंगे। और जो उस प्रॉब्लम भी क्या है सर, देखो कंपनी ने 90% काम तो वैसे भी कर दिया, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट 10% में से 7% काम अपने सीनियर कर देते हैं मीटिंग दे के कॉल करके। जी। 3% काम बचता है हमारा, बस रिक्रूट करना, पर्सन को इनवाइट करना, वो भी सिखाया जाता है। ओके और उसी में थोड़ी बहुत डायमंड, एक प्रॉब्लम्स मिनट आती है और सतपाल जी। उसी में हम बोल देते एक मिनट एक मिनट डायमंड, अभी हैं। प्लीज कोई मैसेज ना करो, इन बातों पे ध्यान दे लो अगर आपको कामयाब होना तो। ठीक है, जब सतपाल जी का म्यूट होगा माइक तो जरूर मौका मिलेगा आपको भी। प्लीज अभी जो बातें, काम की बातें, बड़ी जबरदस्त बातें, देखो आपको आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा देगी ये, और भगवान आपको भी जल्दी कामयाब करेगा, बट इन बातों की तरफ प्लीज ध्यान दो आप। हाँ जी सतपाल जी। तो सर देखो कंपनी ने जैसे कि 90% काम अपना कर दिया है ना, तो 10% काम है, 10 में से सीनियर भी कर देते हैं, 3% काम बचता है, वो भी इनविटेशन का। अब वो भी हमें सिखाई जाती है, लेकिन उसके बीच थोड़े इशू आते हैं। अब उसी को लेके हम सीनियर के पास जाते हैं, तो ये तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले तो हमारी खुद की कमी है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। और बात रही सर, देखो बाहर अभी 18 साल के सभी अभी बैठे हैं, 18 साल से ऊपर ही हैं, तो सब एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए आ रहे हैं कि मतलब हम 20-25 हजार की नौकरी कर लें। तो 18 साल लगा दिए, इतने पैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है। और यहाँ पे सर चाहते हैं कि हम 1 लाख कमाएं, बट थोड़े से इशू आते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्शन क्रिएट करके खड़े कर देते हैं। तो लाइक सबसे पहले सर मैं बोलूंगा इनविटेशन का सर थोड़ा सा बताएं, 2-3 लाइन की इनविटेशन करते टाइम जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं सर। बोलिए सतपाल जी। पता है क्या है, देखो इनविटेशन, इनविटेशन में पहले तो इतने हजारों तरीके आज के दिन इनविटेशन के, और सबके अलग अलग तरीके हैं। बट एक बात देखी होगी आप सभी ने, प्लीज ओके, एक मिनट वेट करना सभी। तो देखो आप सभी को क्या बात बोलूंगा, हजारों तरीके हैं इनवाइट करने के, राइट? है कि यस नहीं सर। है बताओ? यस सर। सबका इनवाइट करने का तरीका अलग अलग है सतपाल जी। यस सर बिल्कुल है सर। मैसेज 5-7 ही काफी है इनवाइट करने के लिए, 5-7 मैसेज ही काफी है। उसके यस बाद करो जी फोन पे बात। कई लगे रहते मैसेज पे ही, चैट पे ही, चैट पे ही, चैट पे। कोशिश करो बस नंबर मिल जाए, और नंबर के बाद धमाल मचा दो आप। यस सर। और नंबर के बाद आपको पता होगा सतपाल जी कैसे बात करनी होती है। बिल्कुल सर, मैं बताऊं तो लाइक थोड़ा सा डेमो दूं सर। ओके दो सतपाल जी, जैसे आप, मैंने फॉर्म फिल किया आपका। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले मैं आपको, आपने मेरा फॉर्म फिल किया तो मेरे को दिख जाएगा आपका नेम वगैरह, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर मैं आपको ओके, कॉल करूंगा कि हाँ जी हेलो विक्की सर, सॉरी सर मतलब रिस्पेक्ट तो हेलो रहती विक्की। है। हाँ तो अजीब सा लगता है सर, लाइक एकदम ना ऐसे बोलना थोड़ा। चलो मैं ट्राई करता हूँ सर। अरे किसी की हेलो। जिंदगी बढ़ हेलो जाएगी। विक्की, आपने मेरा ना फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे बिजनेस के रिगार्डिंग। सो सतपाल दिस साइड, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कहाँ से, आपकी एज क्या और क्या करते हो आप?
तो सर सामने जी, वाला हाँ। बता देता है उसमें कि मैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से और यही करता हूँ, तो उसको थोड़ा वहां पे अप्रिशिएट करना, ओ वाह वेरी गुड ब्रदर। तो देखो ब्रदर, आपने मेरे को ऑनलाइन बिजनेस के लिए अप्लाई किया है अभी, तो आज से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे क्या चल रहा है? वो बोलता है कोरोना। तो कोरोना में लोग बाहर नहीं निकल सकते, आपको ही पता होगा। तो हमारा जो बिजनेस है ये ऑनलाइन चल रहा है, और आज के टाइम पे एक लाइन बड़ी जबरदस्त चल रही है, आपने सुना होगा, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस बिजनेस नहीं है। तो उसी में सर अगला ना सामने वाला मतलब टोटली अपने आप को हैंड ओवर कर देता है, मतलब इस बात के आसपास। तो देखो ब्रदर, मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले कहते हैं सीखने से बंदा जहाज उड़ाता है, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती। बस यही चीजें बोलता हूँ तो कहता है हाँ जी। तो देखो ब्रदर, आपका ना यहाँ पे मैं एक सेशन रखूंगा, सेशन के अंदर हमारे बहुत सारे पार्टनर रहते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाए। अगर आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप बहुत लक्की हो गए, और वहां पे आपको हमारा प्रोजेक्ट टोटली क्लियर कर दिया जाएगा, क्या वर्क है, कैसे होगा, और हमें इनकम कैसे आएगी, और आपके जो भी एक दो डाउट रहेंगे कि फ्रॉड तो नहीं है ये वो, आपको सब क्लियरिटी हो जाएगी वहां पे। तो उस सेशन के लिए ट्राई करता हूँ मैं, आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। सो ब्रदर, किस टाइम फ्री हो आप? तो मैं सिंपल ये बोलता हूँ सर, उसको मतलब बोलने का मौका भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसको क्लियरिटी कर दिया है। अब मैं बोलता हूँ से ब्रदर किस टाइम फ्री हो, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। हमारी प्रेजेंटेशन सर पूरा दिन चलती रहती है, क्योंकि सीनियर्स ने बहुत मेहनत कर रखी है हमारे लिए। तो सामने वाला टाइमिंग बता देता है उसमें कि हाँ जी ब्रदर मैं आफ्टरनून में फ्री हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है ब्रदर, बाकी अभी 2 सीट है मेरे पास 2 PM सेशन के लिए, तो आप रेडी रहना, अलार्म लगा लो, अगर गलती से मिस हो गया ना ब्रदर, आई एम रियली रियली सॉरी, फिर नहीं कर पाओगे आप। तो सर उसके बाद सामने वाले का ओके ही रहता है, फिर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ चलो ठीक है ब्रदर, जूम ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। तो सर इतना करता हूँ, और 5 मिनट बाद सामने वाले का मेरे पास आता है कि हाँ जी सर मैंने अपनी जूम ऐप इंस्टॉल कर ली है, सो मैं रेडी हूँ। तो बस सर मैं यही करता हूँ। और जब मैं प्रेजेंटेशन का लिंक देता हूँ, मैं उससे पहले लिंक नहीं देता, पहले मैं उससे मैसेज छोड़ता हूँ कि हाँ जी ब्रदर आर यू रेडी। तो सर अगर उसका रिप्लाई आता है तभी मैं उसको लिंक देता हूँ, अदरवाइज मैं उसको कॉल भी नहीं करता फिर। अच्छा जी, रेशो कैसा आता है उस चीज से? जबरदस्त सर। आप जैसे बोलते हो ना कि 100 गधों से अच्छा एक घोड़ा है, तो मतलब इसमें भी मना होते हैं सर, बट इतना बोलता हूँ जो आता है वो सीरियस ही होता है सर, मेरा टाइम नहीं खराब होता। ओके ओके, हाँ जी डायमंड, समझ में आया आपको? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना। सतपाल जी ने बताया, बड़े अच्छे लीडर हैं सतपाल जी। बहुत सारे पार्टनर बोलने लग रहे हैं सर यस हम भी ऐसे ही करते हैं, बहुत जबरदस्त रेशो आता है इस चीज से। बहुत सारे पार्टनरों ने बोला ऐसा, भाई सर हम भी करते हैं, बहुत जबरदस्त रेशियो निकलता है। बस सर तरीका यही है, बट करते नहीं है सर। मेन प्रॉब्लम पता है क्या सर, एक्शन प्रॉपर नहीं लेते हैं सर। अब मैं मेरी टीम। बताता हूँ सतपाल जी, हाँ मैं जी सर। बताता हूँ इसका भी रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन, फर्स्ट टाइम में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा डायमंड, आज ही बता दूं आपको। फर्स्ट टाइम में कहीं आप ये सोचोगे भी कल आपने ये तरीका अपनाया और आपने ज्वाइन करा दिया, गारंटी देता हूं ऐसा कभी भी नहीं होगा। समझ में आई बात? भी ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको पहले 4 से 5 बार कोशिश करोगे, किसी से बात करोगे, उसके बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम में किसी को भी नहीं आता जी, फर्स्ट टाइम में किसी को भी रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ रिजल्ट आएगा जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। समझ में आई जी बात? ओके सतपाल जी। और सर मतलब यही है बस, इनविटेशन का सब आप भी ऐसे करते हो, आपने हमें सिखाया, हम भी ऐसे ही करते हैं बस। बात वही है सर, जो कंसिस्टेंसी के साथ करता है ना, जो अपना बिजनेस समझ के करता है, तो उनको रिजल्ट आते हैं सर, ऐसी बात नहीं है नहीं आते। रिजल्ट डैम श्योर सर आते ही आते हैं उनको, क्योंकि जब तक ये बिजनेस सर एक्टिवनेस का, जब तक हम खुद एक्टिव नहीं होंगे ना, हमारे पास टीम एक्टिव बन ही नहीं सकती। और सर दूसरा ये आता है, प्रेजेंटेशन लगवाने के बाद कुछ लोग मना करते हैं सर, कि मतलब ना वो मैसेज का रिप्लाई करते हैं ना वो कॉल उठाते हैं। तो ये आई होप सभी लीडर्स को ये चीजें, मतलब लीडर्स को मतलब सभी टीम्स को आती होंगी कि आफ्टर प्रेजेंटेशन उनको रिप्लाई नहीं आते हैं, लोग उनके कॉल नहीं उठाते हैं। तो उसके लिए भी सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा मेरी साइड से। जैसे कि आपने बताया, हमें सिखाया है कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, सबसे पहले तो आपको खुद को सेशन में रहना पड़ेगा, आपको चेक करना आपका पार्टनर है या नहीं है। अगर वो सबसे बीच बड़ी, में। एक मिनट सतपाल जी, डायमंड एक आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी बोल लूंगा ये,
आप अपने पार्टनर को ज्वाइन करा के मत लीव करा करो यार। 500 बार आपको बोल दी ये बातें। कई तो कलाकार खुद ही ज्वाइन नहीं करते, लिंक भेज दिया, अगले से पूछते हाँ जी स्क्रीनशॉट भेजो। अरे पूछ लो किस नेम से है, वहीं पे चेक कर लो ना आप उसके अंदर जाके। कई करते क्या, ज्वाइन करा 2 मिनट गायब, क्यों जी? तो आग बुझाओगे क्या जी? कई बार तो मतलब मैं सोचता हूँ जी क्या जल्दबाजी लगी होती है। अरे सीख लो, लास्ट तक बंदा ज्वाइन करेगा। आप भी, आपको ही पता सीनियर ने क्या क्या बातें बोली। जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ देखता हूँ 500 पार्टनर है और एएस लेफ्ट करने लग रहे क्योंकि ऊपर नेम आता उसने कर दिया। कम से कम 120 से 130 एएस होते हैं वो। और वो सबसे बड़ी बेवकूफी है जी आपकी नाकामयाबी में, आपके पार्टनर के मना करने में। पहली तो बात, ऊपर वाला भगवान देखता आपके कर्मों को, आज ही बता दूं। आप अगर खुद वो वेबिनार लास्ट तक अटेंड नहीं करोगे तो आपका पार्टनर क्यों करेगा जी? आपका पार्टनर क्यों करेगा, खुद बता दो आप। फिर बोलते को नहीं, आपको पता ही क्या उसने लास्ट तक लगाया कि नहीं लगाया। उससे पूछो लास्ट में जो वर्ड बोल रहे थे सर ने कैसे लगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर की ट्रेनिंग लगाना, सर की ट्रेनिंग लगाना उसमें होता धमाल। तो लास्ट तक अटेंड किया करो जी। समझ में आई डायमंड आपको बात? हाँ जी। एक मेन कमी सर मैं बताऊं, हाइप क्रिएट की है सर। मतलब खुद की तो कभी करनी ही नहीं है, मतलब सीनियर की तो कभी करते ही नहीं है सर। वही बात है सर, अगर हाइप क्रिएट होगी ना, चाहे वो इनविटेशन की हो, चाहे वो मीटिंग की हो, चाहे वो सीनियर की हो, उससे रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट रहता है। मैं ना सर अगर बात करूं, मैं मैनेजर, मैंने अपने फर्स्ट मैनेजर मिस्टर अमन गिल सर है हमारे मैनेजर, तो मैं उन तक बात जाने नहीं देता हूँ सर। मैं अपने खुद तक ही रखता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले बंदे को खुद बोलता हूँ कि आप खुद की हाइप क्रिएट करो कि आप बहुत लकी हो। अब उनको नहीं पता कि आपके पास टीम है या नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज वहां पे काम आएगी। आप खुद की भी हाइप क्रिएट किया करो कि देखो आप बहुत लकी हो, आप मेरे डायरेक्ट में आ रहे हो, ठीक है। तो 2-3 दिन तो सर मैं खुद मतलब अपने ऐसे हैंडल करता हूँ। जब सीनियर अप्रोच की बात आती है तब मैं मेरे तक ही रखता हूँ, और जो मेरे साथ सीनियर मतलब उसमें रहते हैं ना सीरियसनेस में, मैं तब मैनेजर के पास लेके जाता हूँ। एक मैं खुद हाइप क्रिएट करता हूँ सर, फिर मैं खुद मैनेजर की हाइप क्रिएट कर उनको वहां तक लेके जाता हूँ, और जो सीरियस नहीं होते मैं उनको नीचे ही कट कर देता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है जी। और कई बार मेरे को बड़ी शर्म आती, कई बार बंदे से बात करवा देते हैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर से, और अगले बंदे हाँ भाई बोल, हाँ के कौन। अरे यार शर्म आनी चाहिए यार। आप लाख रुपए कमाने वाले से बात करवाने लग रहे हो अपने सीनियर से। अरे कम से कम बता तो दो किस लेवल का इंसान है वो। कम से कम उनको बता तो दिया करो सीनियर है, इतने लेवल पे, इतने मैनेजर टीम में, इतनी इनकम है, ये गाड़ी है, ये है। 5 मिनट भी मिलगी तो लाइफ सेट है, 5 मिनट भी मिलगी तो ऐसे बात कराया करो। क्योंकि जब बातें 2 बोलनी पड़ेगी और 100 का असर करेगी। और कईयों को तो मैनेजरों की हाइप जगाने में भी शर्म आती है जी। सबसे बड़ी बात है डायमंड, मैं चैट पढ़ना ही नहीं लग रहा, मैंने चैट बंद कर दी है। तो प्लीज मेरे पास कोई भी मैसेज ना करे, क्योंकि मैं जब बातें करने लग रहा हूँ क्या चैट में यार आपने दलिया बना दी खिचड़ी बना दी यार। तो कईयों को तो मैनेजर की भी हाइप जगाने में शर्म आती है जी। अरे जगाओ यार जगाओ, क्योंकि आपके पास अभी इतना नहीं है। आप बताओ ये भी सर के बारे में, क्योंकि आज आपके पास ऐसा लाइफस्टाइल नहीं, आने वाला टाइम में तब होगा जब आप अपने सीनियरों को प्रमोट करोगे। कईयों को तो प्रमोट करने में शर्म आती है। अरे कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन की बात करवाओगे, पहले उसको बता तो दो बंदा कामयाब है, तभी तो जाके बंदा सुनेगा। तो डायमंड इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी अपने मैनेजर से, सुपरवाइजर से बात करवाते हो जो भी आपका है, तो पहले उनके बारे में बता दो, उनके बारे में बता दो। आप इस चीज का ध्यान रखो वो यहीं से कामयाब हुए हैं और यही काम करके कामयाब हुए हैं। अगर मैं आज आपको ये बातें बताने लग रहा हूं, मेरा कोई तुक्का ताक्का नहीं लगा जी। ना कोई मेरी पर्ची फटी भी पर्ची निकल गई कहीं भी, ना मेरे को कोई जड़ी बूटी मिली थी, ना किसी का ये था कि भी उसने कामयाब कर दिया होगा। मेहनत की है, सीनियरों का सपोर्ट था, काम किया, इसीलिए बने हैं। आप भी तभी बन सकते हो, बट आपको कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म भी वो करने पड़ेंगे जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। हाँ जी सतपाल जी। और सर नेक्स्ट मीटिंग, मतलब ये मेरे को खुद को ही कमी लगती है हमारे अंदर। मतलब हम ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लगवाते ही नहीं है। हम सोचते हैं
प्रोडक्ट देख के कहीं भागना जाए। मतलब हमारे पहले खुद के ही माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि यार इसको प्रोडक्ट नॉलेज लगवा तो रहा हूँ, क्या पता ये नेगेटिव हो जाए, क्या पता ये क्या कर दे। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर, प्रोडक्ट ही हमारा बिजनेस का जो है बेस है। अगर सामने वाले को यही नहीं पता, वो 2cc करेगा ही नहीं। और मेरा तो यही मानना है सर कि मतलब हमें 2cc पे फोकस नहीं करना चाहिए कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम जो हमारे सीनियर ने सिखाया है, खुद सीखो सिखाओ। हम एक साइड से सोशल वर्क भी कर रहे हैं। मैं इतनी गारंटी में खुद देता हूँ सर इस चीज की, जो हमारे साथ आता है हम उनका टाइम खराब नहीं करते, उनको एक ऐसी चीज सिखा के जाते हैं, अगर वो फॉरएवर में नहीं भी आ रहे हैं ना, तो बाहर डैम श्योर उनको वो चीज काम आएंगी, और उस दिन वो आपको याद करके वो तब भी आपको वापिस आ सकते हैं। तो हम पहले खुद सोशल वर्क कर रहे हैं। और देखो, एक अच्छे इंसान बनना और बनाना बहुत डिफरेंस है। जैसे कि सर ने बताया, हम देने वाले हैं ना कि लेने वाले। तो ये अपने मतलब से मत देखा करो कि यार मेरे को 6,000 रुपए आ जाएंगे, मैं उसको ज्वाइन करवा दूंगा, क्या 2cc करेगा। आप अपने एफर्ट दो, अपना 100% दो। नहीं भी करेगा ना, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस ग्रो होगी, खुद की नॉलेज ग्रो होगी। अगर ये दोनों चीजें ग्रो होगी, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर दिया और मैसिव एक्शन के साथ वर्क कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने से रोक सकती है। राइट। जबरदस्त बात कही डायमंड, आपने बहुत ही जबरदस्त बात की सतपाल जी। मैं ये बताने वाला था आज के टॉपिक में, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लगवाते बंदे, हेल्थ न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग नहीं लगाते। अरे बिजनेस ही उसी चीज पे चलने लग रहा अपना। अब एडिडास क्यों है? क्योंकि बंदों के पास प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट को ही नहीं प्रमोट करेंगे तो एडिडास कैसा? सोचने की बात है। आज अगर बंदा हेल्थ न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लगाता, उसको पता चले भी इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी बीमारी में बाहर डॉक्टरों से दवाइयां लेंगे आने वाला टाइम है, इससे पहले अपने आप को बचा ले वो, तो क्यों ना वो खुद भी ले लेगा 5,000 के दो प्रोडक्ट। जब उसको वैल्यू पता चलेगी, एलोवेरा जेल के इतने बेनिफिट है, इम्यूबलैंड, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता, बुखार होने से बचेगा। अरे 5-6 के तो वैसे ही ऑर्डर कर देगा बंदा, खुद के यूज के लिए ले लेगा, बट नहीं करेंगे जी। अब एक बात बताओ, 1,000 बंदे थे इस वेबिनार में, थे सतपाल जी? यस सर, बिल्कुल थे सर। मैं स्टार्टिंग में ये पूछता मैनेजर किस किस को बनना है, 1,000 बंदे बोलते सर मेरे को 2 लाख, सर मेरे को हैरियर चाहिए, सर मेरे को वरना होंडा सिटी, सारी गाड़ियां मेरे को चाहिए। और वो बंदा एक घंटे का वेबिनार नहीं अटेंड कर सकता। 958 है सतपाल जी, अगर 11 बजे तक ये वेबिनार चलेगा तो 958 भी नहीं रहने, ये भी गारंटी देता हूं मैं। यस सर। हर बंदा नहीं बनेगा जी, आज ही बता दूं, क्योंकि इंसान बनता अपनी आदतों से। क्योंकि इंसान अपना फ्यूचर नहीं बनाता, इंसान अपनी आदतें बनाता है, और वो आदतें उसका भविष्य बनाती है। तो इस चीज का ध्यान रखने, कभी भी हेल्थ न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग अपने प्रोडक्ट की मिस, अपने पार्टनर की मिस ना होने दे। कभी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, वो बंदा 2cc भाग के करेगा कि उसको पता चल जाएगा तेरे पैसे लगने नहीं लग रहे। वरना क्या बोलते, 30,000 मेरे तो लगने लग रहे हैं जी, 30,000 मैं कहां से लेके आऊं, 30,000 के प्रोडक्ट का क्या करूंगा सर? क्यों बोलने लग रहा? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं दी। सुमित योगी जी यहाँ पे क्या फील मिलने लग रही थी? एक पार्टनर बताने की कौन ज्वाइन करा देता जी? यहाँ पे कौन सा लड़का हो रखा था, आपको छठी पे बुलाया था, सबका बोलने बता दो सर, ज्वाइन कैसे करें सर, की करोगे यार? क्यों ज्वाइन कराते हो जी आप? आपको पता जी ओनली एएस की, क्यों अपना पार्टनर खराब करवाते हो? मैंने रिमूव कर दिया सुमित योगी की, इनके पार्टनर थे। ऐसे ऐसे कलाकारी मत करा करो जी। नरेंद्र मोदी ने तो चलो वैसे ही बोल दिया, अपने यहाँ पे तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है। अरे ये पता है यार, ये एएस का उसको बनाओगे आप मिकलोजी यहाँ पे पहले ही दिन, वो बंदा भाग जाएगा, कल आपकी कॉल भी नहीं अटेंड करेगा। और ये तो रहेगा जी, कभी भी खत्म नहीं होगी ये चीजें तो। यस सर, रहता सर, रेशो रहता ही है। अनएम्प्लॉयमेंट का कहाँ से आएगा सर? बिल्कुल। ओके सतपाल जी, कुछ और? सर बस मेन तो यही है सर। मतलब बेस्ट एग्जांपल मैं खुद दूं, जब मेरे को 2cc करनी थी ना, मैंने प्रोडक्ट ही देखा था। डायमंड, एक बार सतपाल जी, बहुत सारे पार्टनर ये मैं, आप अपने बारे में बताओ, क्या करते थे, किस लेवल पे आप कहाँ पे पहुंचे हो, ताकि क्लियर हो सके, और फॉरएवर में क्या अच्छा लगा था आपको? ओके, तो सर सबसे पहले मैं मेरी एज बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैं मतलब 18 साल का, और मतलब 9-10 महीने हो चुके थे मेरे को उस टाइम जब मैं फॉरएवर में आया। तो पहले 10 दिन तो मैंने प्रेजेंटेशन ही नहीं लगाई थी। जब मैंने लगाई
तो सर मैं बाय प्रोफेशन बात करूँ, आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। जो मेरा क्लब था वहाँ पे सारे फॉरेन कोचेस थे और मतलब मैं अच्छे लेवल पे खेल रहा था। होती है ना एक 5 स्टार लाइफ होती है कि एसी में आना जाना, 5 स्टार में रहना, खेलना, मतलब सब कुछ ब्रांड चल रहा था। बट जैसे ही सर मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला, तो जैसे कि मैंने बताया पहले मैंने सेशन ही नहीं लगाया था, लेकिन जब लगाया वो प्रेजेंटेशन उस दिन आपकी ही थी, तो मैंने उस दिन के बाद कोई सेशन मिस ही नहीं किया सर आज तक। तो मेरे को उस टाइम क्लियरिटी हो गई थी कि मैं क्या, ऐसे ऐसे भी प्लेटफॉर्म है और मुझे पता भी नहीं था कि इतने सालों से चल रहा है। तो सर मैंने उस टाइम बस, जब मेरे को 2cc में फेस प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पापा फार्मर थे और फार्मर के घर पे मैं बताऊं सर एकदम इतना पैसा नहीं होता, बट मेरा डिसीजन स्ट्रोंग था। विपिन सर को मेरे को याद है, विपिन सर ने मेरी सीनियर अप्रोच की, कहता आप अपने पापा से बात कराओ। मैं क्या सर मैं बात नहीं करवाऊंगा, मेरे पापा आपको कुछ गलत बोल देंगे, मैं अपने आप मनाऊंगा इनको, मेरे को पता है कैसे मानेंगे। तो मतलब मेरा खुद का इतना डिसीजन स्ट्रोंग था। चलो इस बात से आगे बोलता हूँ, 1 मिनट। इस बात से ये बात याद आई, बहुत सारे पार्टनर देखो एएस क्या बोलते, सर आप उनके पापा से बात कर लो। खुद बंदे को एएस प्लान मिलने के बाद पेरेंट्स से बात नहीं की, सीनियर से बात करवानी स्टार्ट कर दी। सर आप बात कर लो ना। अरे जो बंदा अपने माँ बाप को नहीं मना सकता, लगता कल को वो मैनेजर बनेगा, कल को दुनिया को मना लेगा, किसी और के पेरेंट्स को। पहले खुद को जोर मारने दिया करो जी, पूरा का पूरा। पहले उसको 100% देने दिया करो, पूरा 100%, पूरे एफर्ट मार लेनी, तब जाके पेरेंट्स से बात खुद किया करो और अपने सीनियर की करवाया करो। कई लोग बोलते हैं एएस प्लान मिलने के बाद वो बंदा डरा डरा बोलता, सर मेरे पापा से बात करवा देते सर की, सर मेरे पेरेंट्स से बात करवा देते। पहले खुद को 100% देने दिया करो, उसके बाद बात किया करो जी। हाँ जी सतपाल जी आगे बताओ। तो सर फिर मैंने अपनी मम्मी को ही पटाया था उस टाइम में, क्या मम्मी देखो यहाँ पे इतनी इतनी इनकम है, ऐसे ऐसे सब होता है। और मैं कहा कंपनी फ्रॉड नहीं है, मैंने एक चीज बोली थी, मैं क्या जो पैसा लगाऊंगा ना वो फ्रॉड नहीं है मम्मी, प्रोडक्ट, मेरी मम्मी ना थोड़े मोटे थे तो मैंने उनको लालच दिया, मैं क्या मम्मी मैं आपको पतला कर दूंगा। तो सर मैंने उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट पसंद आ गए थे, मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मेरी नीड के हिसाब से बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट थे और रिजल्ट भी बहुत एवसम आए हैं सर, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और एक प्रोडक्ट का एक फायदा नहीं है सर, मतलब बहुत, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे हैं। और मेरे को ये नहीं समझ में आता अगर हम उनको प्रोडक्ट ही नहीं बताएंगे। सबसे पहले सर हमें खुद को नॉलेज नहीं है, हमें खुद को ही नहीं पता एक्चुअली में कि हाँ हमें सिखाना क्या है। और सबसे पहला आता है सर अपलाइन, अपलाइन की नहीं सुनते हैं, खुद का महाराजा राजा जैसा दिमाग लगाते हैं, भाई मैं तो यहाँ का बाप हूँ, मैं तो यहाँ का ये हूँ। बट सर मेरा यही मानना है कि आज तक मैं जब भी कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करता हूँ ना, मैं एक छोटे बच्चे की तरह जाता हूँ, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना वो सीखने के माइंडसेट से जाता है सर, ना कि ये दिखाने की मैं मतलब तेज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर है, अगर 1 महीना हो गया ना वो समझने लगाते हैं मैं तो यहाँ पे बॉस हूँ। बट मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बिजनेस बिना अपलाइन के कुछ भी नहीं है। अगर अपलाइन की नहीं सुनोगे, चाहे आप किसी मर्जी को ले आना, आपको कोई इस बिजनेस में सक्सेस कर ही नहीं सकता है सर। और सक्सेस हो भी जाओगे तो उतने सक्सेस नहीं होगे शायद जितना आपको होना चाहिए था। अगर बिल्कुल सर। कामयाब हो भी जाते हो, मैनेजर बन भी जाते हो, तो क्या पता आपके बहुत सारे इंसेंटिव मिस हो, बहुत सारे बड़े बड़े पे आउट आने, उसके आप लायक ना बनो। क्योंकि कामयाब होना और इतना कामयाब होना जितना आप होना चाहते थे, इन चीजों में भी फर्क है। शायद आप दुनिया से आगे हो सकते हो, बट इतनी आगे नहीं हो सकते जिसके आप लायक थे, क्योंकि अपलाइन सीनियर यहाँ पे सब कुछ है। हाँ जी सतपाल जी, अभी सुमन जी मैं बता दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। और नॉलेज देखो आप किस लेवल की है, नॉलेज देखो, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहता, सीखने को तैयार रहते, एक बच्चे की तरह। मैं अपने अंदर देखता हूँ हमेशा ऐसे लीडरों को। मैं अगर बात करूँ ना, मैं एएम लेवल पे था, आज भी मेरे को याद है। और हमारी चंडीगढ़ के अंदर 4cc की पार्टी थी, मैं कभी भी बताता नहीं था मैं एएम लेवल पे हूँ। मैं पागलों की तरह, बच्चों की तरह एएस बन के ऐसे बातें सुनता था, ऐसे जैसे मेरे को कुछ भी नहीं पता। और आज भी यही तरीका मेरा। आप हमेशा सीखते रहना, क्योंकि जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही आपका लेवल बढ़ेगा। सोच के देखो, एक मैनेजर बनना और एक धमाल मचाने वाला मैनेजर बनना। कई देखो, मैनेजर बन जाओगे, अगर नेम फेम ही नहीं मिला तो अकेला पैसा थोड़ी ना चाटना है जी। अरे नेम फेम सब कुछ चाहिए यार, एक ही तो जिंदगी मिली है। जाने के बाद भी तो लोग याद करें यार, वो था लीडर, तो वो था मैनेजर। तो ऐसा बनो। और वो कब बनोगे, जब आप नॉलेज लेके मैनेजर बनोगे। चाहे टाइम लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 3 साल 5 साल लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ सोचने की बात आप सभी को बताना चाहूंगा,
अगर 3 साल में भी मैनेजर बनते हो, 3 साल बाद भी 1 लाख रुपए आते हैं, तो बार कौन सा सिस्टम है जी जो आपको 3 साल बाद भी 1 लाख रुपए दे देगा और 3 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक देगा। अभी आपने बिल्कुल देखे सर। होंगे मैनेजरों के पे आउट, एक 60 का, एक 70 का, एक 85 का, 2 20 का। देखो यार कितने पैसे आते हैं मैनेजर के बाद। जिंदगी बन जाएगी। हमेशा एक ही बात बोलता हूं, एक बार मैनेजर बन के नहीं, एक बार मैनेजर बन के जिंदगी बन जाएगी जी आपकी। कोई कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई भी रोकने वाला नहीं है। और ऐसी जिंदगी बनेगी, ऐसी जिंदगी बनेगी जो शायद आपके आसपास में कोई जीने नहीं लग रहा होगा। ओके सतपाल जी, बाकी सतपाल जी सर म्यूट हो बस गए। नहीं नहीं सर, बाकी एक ही रह गया सर, मतलब बाकी तो सब बता ही दिया इनको कि अगर अपलाइन अपलाइन सर हर एक प्लानिंग देता है अपने पार्टनर को, अब वो सुनते नहीं है, उनकी गलती है इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। अब लास्ट मेरा यही क्वेश्चन है कि सर इन सब को, मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे को तो सर मैं इस चीज में मतलब मेरे को इतना पता चल गया कि मैं जब बनूंगा ना, जब मैं माइक उठाऊंगा तो मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और जब मैं बोलूँ ना, मेरे को सुन के बहुत सारे लोग अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जैसे आप हो सर, मनीष सर, हमारे जैसे जितने भी सारे सीनियर है ना, मतलब इतना अच्छा बोलते हैं ना सर। कैसे बोलते हैं? ताकि उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनको ऑब्जेक्शन आए हैं, बट उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी कंप्लेन नहीं की, उन्होंने सहा है उस चीज को। अगर वो उस चीज को सहे हैं तभी आज माइक में उठा के बोलते हैं ना सर, अंदर आग लग जाती है कि मतलब इन जैसा बनना है। तो बस वही है सर मेन। और मेन एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, 2cc नहीं करते। 2cc करने का रीजन सर, वैसे तो आ चुका है ऑलरेडी, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। और एक सर, एक कहते हैं सर, हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो बताते नहीं है ब्रांड है क्या, एक्चुअली में ब्रांड ही नहीं बताते हैं। और कंपनी अगर सामने वाला बोल दे ना कौन सी कंपनी है नेगेटिव, इनसे खुद से पूछना चाहता हूँ, घर में एडिडास, नाइकी, क्लिनिक प्लस हर एक चीज कंपनी की है, बट फॉरएवर का नाम आ गया, वहां पे कंपनी आ गई, फिर मतलब डर जाते हैं। वो चीज नहीं करनी, क्योंकि कंपनी ही तो है जो बेस्ट है आज के टाइम पे। और कंपनी नहीं, बिना कंपनी की चीज कौन खरीदता है? कोई भी नहीं खरीदता। राइट यस राइट। सर। तो डायमंड देखो, पहले तो ये बात बता दूं, कई पार्टनर 2cc को पहाड़ बनाते हैं। देखो ये बनाते हैं, लोग मना भी करते हैं और ये तो करें भी के कुछ तो, बट कुछ मैं कम करा सकता हूँ कुछ बातें बता के। पहली तो बात, बंदे को विजन स्ट्रॉन्ग करो एएस प्लान से पहले, प्रॉपर नॉलेज दो। उसके बाद एएस प्लान के बाद एक ही बात बोलो, ब्रदर आज आपकी जिंदगी चेंज करने का डिसीजन बनाने वाले हो, या तो भाग जाओगे या रुक के पूरी जिंदगी सेट कर लोगे। बाहर वैसे भी कोई रास्ता नहीं। देखो 30,000 की बात है, ये तब बोलनी है जब बंदा मना करता है। ये नहीं बंदा तैयार हो रो जो आप गौतम बुद्ध बन जाए आपका, ये तब नहीं बोलनी। ये तब बोलनी बंदा जब मना करता है, और बोलना कि ब्रदर चल छोड़, बाहर तू खुद बताए 1 लाख रुपए कमा लगा के क्या महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता? अरे रियलिटी में फॉरएवर से प्यारा काम नहीं है यार। दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, इससे अच्छा काम पूरी दुनिया में नहीं है। और आप भी प्यार से पूरे कॉन्फिडेंस से इस काम को करो, इससे अच्छा काम नहीं है जी पूरी दुनिया में। सबसे बेस्ट उसको क्लियर करो। बाहर देख, सोच के देख ब्रदर, 30,000 में बिजनेस स्टार्ट होने लग रहा है, सिर्फ 30,000 में, और तू आने वाला टाइम में 30-30 लाख रुपए महीने के कमाएगा। लगना कुछ भी नहीं, तूने प्रोडक्ट की नॉलेज ली है, प्रोडक्ट तू रिटेल भी कर देगा, रिटेल भी कर देगा। मैंने भी कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर दिए थे, बट किसी को झूठा वादा नहीं करना जी कभी भी। आज सभी को बताऊंगा, किसी को ये नहीं बोलना कि मैं तेरे नीचे पार्टनर लगवा दूंगा, मैं तेरे प्रोडक्ट बिकवा दूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि एएस तो आप करवा लोगे, 6,000 तो आपके आ जाएंगे, बट वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा जी। जिसकी शुरुआत ही झूठ से होती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। तो पहले ही बोलो ब्रदर, देखो 2cc अपने दम पे करनी पड़ेगी, फिर मिलके काम करेंगे। और सर थोड़ा एक कंफर्ट जोन और मीटिंग के बारे में 2-3 लाइनें और बता दो, क्योंकि यही चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है लाइक। बिल्कुल। देखो सतपाल जी, एक बात बता दूं डायमंड, आप लकी हो, आपको ऑनलाइन काम करने का मौका मिलता है। मेरे को एक बार जरूर बताना, जिंदा कौन कौन है जी आप में से? हाँ जी, जिंदा कौन कौन है आप में से? जिंदा कौन है जिंदा? और जिंदा लाश कौन है? जिंदा लाश कौन है? जिंदा है सभी। मैनेजर कौन कौन बनना चाहता है जी? जल्दी बताओ मेरे को। मैनेजर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ ऊपर करके बता दो। अपने माँ बाप के सपने पूरे कौन कौन करना चाहता है?
आपकी ड्रीम कार कब तक आनी चाहिए? साल, 2 साल या 25-30 साल बाद? ओके, सभी मैनेजर बनना चाहते हैं, सभी मैनेजर सभी बनना चाहते हैं ना? ओके, कैसे बनोगे? हाँ जी, कुछ करे बगैर बनोगे या कुछ करके बनना पड़ेगा? कुछ करे बगैर बनोगे या कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, सभी लिखेंगे। करने लग रहे हो आप? कितनी मेहनत करने लग रहे हो जी 1 लाख कमाने के लिए? अरे 12 साल की तपस्या की। जब स्कूल में सुबह 8 बज के नहा धो के गए, 2 बजे तक भूख लगी, 2 बजे तक बेंच पे अपना बैठे बैठे, ठीक है, 2 बजे तक आपने क्लास अटेंड की एक मेज पे बैठ बैठ के 12 साल। और 12 साल के बाद भी अपने को ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई गलत है, बट वहां पे भी तो मेहनत की। 3 साल कॉलेज में गए, वहां पे भी गए आए गए, पैसे लगाए। 15 साल बाद भी कोई आपको 70,000 की नौकरी नहीं देगा, और वहां भी आपको जाना पड़ा, आना पड़ा, काम करना पड़ा आपको। बट फॉरएवर की बात आती है आपा, यार शर्म आनी चाहिए। डूब के मरने की बात, आपा 2 ट्रेनिंग होती है, एक 12 बजे और एक रात को। आपा 2 ट्रेनिंग नहीं लगाते यार, इससे बड़ी शर्म की बात क्या? खुद बताओ, क्या करते हो पूरा दिन? फिर कौन से लाख रुपए आएंगे? क्यों आएंगे? खुद बता दो आप, क्या आप लाख के लायक हो? कई बोलते हैं सर मेरे को मैनेजर बनना, सर अभी बनना, मैनेजर के लायक बनना पड़ेगा जी। वैसे ही मैनेजर नहीं बनोगे, लाख के लायक बनना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तब आएंगे जब आप 1 लाख रुपए के इंसान बनोगे। ऐसे ही 1 लाख रुपए नहीं आएंगे। डेली ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, डेली 12 वाली। आपका दिल, अरे मैं समझ में नहीं आता, जोर क्या आता है जी? अरे ज्वाइन करके बैठ जो यार, 40 मिनट ऐसे बैठे रहो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या जोर आ गया आपको? कौन से पसीने आ गए? वैसे भी तो बैठे थे। हाँ जी, वैसे भी तो बैठे थे, बता दो। या ज्यादा ही जिम्मेवारी आ रखी आप पे? शर्म की बात है डायमंड। और मेरे को नहीं पता बाकी बातों का, 2-4 बातें तो अभी बता दूं आपको। अगर आपने ये काम नहीं किया, आप फॉरएवर में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। लिख लो, लिख लो, और दिलो दिमाग पे बिठा लो अपनी इन बातों को। फर्स्ट, सीनियर अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, अपलाइन की और अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट करनी। कोई रावण ना समझो अपने आप को यहाँ पे। गुस्सा नहीं हूं मैं, कोई सोचे कि भी सर गुस्सा है, गुस्सा नहीं हूं मैं, बट सच्चाई है। कई अपने आप को मैं बकरियों की तरह लगे पड़े हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे जी। यहाँ पे हमेशा अपलाइन के, हमेशा सीनियरों की रिस्पेक्ट करनी है। चाहे आपको कुछ भी बोल दे, आपको बोल दे नहीं पूरे दिन धूप में खड़ा होना तो खड़े रहो। समझ में आई जी बात? क्योंकि फॉरएवर ऐसे ही नहीं कामयाब करेगी जी, रगड़ देगी आपको, रगड़ देगी। अगर अपलाइन का हाथ पकड़ा रहा तो निकाल ले जाएगा आपको, सीनियरों का हाथ पकड़े रहे तो निकाल ले जाएंगे आपको। ठीक है जी। दूसरी बात, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। पहली बात, कोई भी गलती नहीं करेगा, ये ऐसी पहली बताई। दूसरी, ट्रेनिंग कोई भी मिस नहीं करेगा। कोई भी ट्रेनिंग हो आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि किसी भी काम में अगर कामयाब होना है तो उस काम में डूबना पड़ता है जी। समझ में आई बात? क्योंकि शायद आज आपको चमक दिखने लग रही, पीछे के जाले नहीं दिखने लग रहे। कितनी मेहनत की हमने यहाँ पे आने के लिए, कितना स्ट्रगल किया, कितने भूखे रहे, कितने प्यासे रहे हैं। और आपको तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आने लगने लग रही जी। शर्म की बात है, अपने आप से नजरें मिलाओ आईने में जाके। भी लाख तो कमाने हैं, सपने तो पूरे करने हैं, अमेरिका तो जाके घूमना है, ट्रेनिंग में लगा नहीं सकता। अपने आप से नजरें मिलाना जी, आपको शर्म आ जाएगी, नजरें नीची कर लोगे आप अपने आप से कि सर ने क्या ऐसे ही काम किए होगे, सर ने क्या इतनी मेहनत की होगी। मेरी माँ पे पूछना जी कभी, विक्की रात के 1-1, 2-2 बजे आता था। जितने भी लीडर, विक्की, विपिन, अमन, सारे जितने भी लीडर हमने पता है, हमारे घर पे आके पूछना जी कभी आओ तो, कितने धक्के खाए हैं रातों को। और आपको तो करना ही कुछ नहीं जी, ऑनलाइन काम है, घर बैठे ट्रेनिंग अटेंड करनी है। सुबह जाते थे, बरवाड़ा ऑफिस होता था हमसे 28 किलोमीटर, बाइक लेके जाते थे।
28 किलोमीटर जाना, पूरे दिन वहां पे भूखे प्यासे काम करना, 5 बजे फिर होता था बुना ऑफिस, वहां पे जाते थे, रात को फॉलोअप ले लेके 1-1 2-2 बजे फिर घर पे आते थे। और विश्वास था जी अपने आप पे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, नहीं होगा, कभी भी नहीं सोचा, और ना आज ही सोचते हैं आगे वाले लेवलों के लिए। क्यों नहीं होगा? खून नहीं है अपने अंदर, जिगरा नहीं है, माँ का दूध नहीं पिया, कमी क्या अपने अंदर? दुनिया साड़ी पहुंच गई, 2.5 करोड़ पे पहुंच गई, और अपने यहाँ पे लोग रोने लग रहे, 2cc नहीं होने लग रही, 4cc नहीं होने लग रही। शर्म आनी चाहिए जी आपको ये बातें बोलते हुए। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आती है, यूट्यूब पे देखो 500 वीडियो पड़ी है। ये ट्रेनिंग मैंने इसीलिए दी है कि भी आपको बता सकूं आप कमजोर नहीं हो, आपका खून है, पानी नहीं है आपके अंदर। लोग 7-7 करोड़ रुपए महीने के कमाने लग रहे, वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। बट यहाँ पे ट्रेनिंग लगाने में भी शर्म आती है, ट्रेनिंग नहीं लगती जी। दो पता नहीं ये जैसे कि भी इनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, बॉर्डर का इन्होंने जिम्मा उठा रखा है सभी ने। पहले ही बता दूं जी, आज ही बता दूं, हर बंदा कामयाब नहीं होगा। रीजन क्या? वो ये काम नहीं करेगा। पहला, अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा सीनियरों की। दूसरा, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। तीसरा, लर्निंग पे फोकस नहीं करेगा। 5 दिन ट्रेनिंग लगाई, 5 वीडियो देखी, अपलाइन सीनियर वीडियो भेजने लग रहा और वो बोलने लग रहा ना मैंने तो देख ली। हाँ जी, अरे गुस्सा नहीं होने लग रहा यार, मैं गुस्सा तो होता ही नहीं मैं, बट मैं ऐसे यार, आप समझो, समझदार हो, पढ़े लिखो, काम करे बगैर कुछ नहीं देगा। ऐसे नहीं मिलती जी कामयाबी, तड़प तड़प के मिलती कामयाबी। एक भी कामयाब पर्सन देख लो, एक भी कामयाब पर्सन देख लो जाके, अगर उसने मेहनत ना की हो और अगर कामयाब हुआ हो तो आप कामयाब का मेहनत मत करना। अगर कामयाब पर्सन है, मेहनत की है, अगर कामयाब है तो मेहनत कर दियो जी, अदरवाइज रहने देना। जिसके जैसा बनना चाहते हो, जिसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तो उसके जैसे काम करने पड़ेंगे। तीसरा क्या है? लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीनियर वीडियो भेजते देखनी पड़ेगी। समझ में आई जी बात? खुद को यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी, और पॉजिटिव, नेगेटिव वीडियो नहीं। नेगेटिव देख के या नेगेटिव सोच के किसी का भी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। समझ में आई? चौथी बात की बात करूं जी, इनविटेशन करनी पड़ेगी जी। कोई ऊपर से आपके लिए अनुमान प्रकट नहीं होगा यहाँ पे, लो जी मैं करूंगा आपकी इनविटेशन। सारा काम जैसे सतपाल जी ने बता दिया, 95% कर दिया, कंपनी ने 3% कर दिया, सीनियरों ने ना अपने ट्रेनिंग देनी, ना अपने प्रेजेंटेशन करनी, ना अपने सीनियर अप्रोच करनी, ना अपने प्रोडक्ट बनाने, ना अपने जूम ऐप का रेंट देना। करने क्या है जी? बस इनविटेशन ही तो करने लग रहे हो, वो पड़ोसी थोड़ी ना करेगा। वो हमने भी तो की थी ऑफलाइनों में, बस स्टैंडों पे जाते थे जी, बसों में। शायद मैं कभी कभी ये बातें बताता नहीं, कई लोग डर जाते हैं, भी तो नहीं मेहनत बसों में जा जाके इनविटेशन की है जी। शायद आपको जैसे कृष्णा बताता नहीं, मैंने एक भी मेट्रो में हमने बस स्टैंडों पे जा जाके सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे ऐसे निकलते थे जी, इतने इतने कार्ड लेके, 100 कार्ड। और क्या पता कोई भी नहीं आता था, फिर भी करते थे, क्योंकि इंसान के हाथ में कर्म करना है, देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। और सभी को बता दूं, आज जो मेहनत करोगे आप, दिन रात 1 साल करके देखना, फॉरएवर इतना दे देगी, इतना दे देगी जितना आपने नहीं सोचा होगा, शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना दे देगी जी। ठीक है, तो इनविटेशन करनी है डेली। अगर आपने एक दिन भी 10 से कम इनविटेशन की, तो मैं बोलूंगा आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो। अगर 10 से कम इनविटेशन आपने की, ज्यादा तो कितनी कर लो, ज्यादा तो कितनी कर लो। कार्ड पे क्या लिखा होता? कार्ड पे लिखा होता था जी नेम, नंबर, जीमेल, बस अगर भी आ जियो, मेरा ऑफिस है वहां पे, ऐसे इनवाइट करते थे। अब बात करूं, देखो 10 तो कम से कम, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जिस दिन आपने इनवाइट करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ होनी बंद होगी। जिस दिन आपने इनविटेशन करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ होनी बंद होगी जी। ठीक है, डायमंड इनविटेशन करनी है। 5वां पॉइंट, लास्ट, एक्टिव। अंचल राहुल सर बोलने लग रही, सर करते हैं इनविटेशन बट रिप्लाई नहीं आते हैं। मैं तो आते हैं जी। अरे इतने लोग कौन सी धरती फाड़ के निकले हैं?
आपको नहीं आने लग रहे, अपना तरीका देखो ना, क्यों नहीं आने लग रहे, देखो एनालाइज करो आप क्यों नहीं आने लग रहे, और एएस कहां से होने लग रहे हैं, मैनेजर कहां से बनने लग रहे हैं, चेक कहां से आने लग रहे हैं। हाँ जी, सबको आते हैं जी। मेरी टीम में एक रवि सारण नाम का लड़का बड़े अच्छे लीडर है, 80 फॉर्म फिल करवा लिया, 80 फॉर्म 2 दिन में। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेहनत करो रिप्लाई ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। बट कंटिन्यू करने पड़ेंगे जी, लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर रस्सी को मैं एक बार यहाँ पे घसा दूं और बोलूं कि भी पत्थर पे निशान तो नहीं हुआ सर, रस्सी को लगातार लगातार घिसाना पड़ेगा जब तक पत्थर को काट ना दे। और मेहनत तब तक करनी पड़ेगी, तब तक करनी पड़ेगी जब तक आप मैनेजर नहीं बनते। क्योंकि अगर आपको असली, हाँ रवि जी बोले 90 फॉर्म फिल करवाए सर मैंने, 90 अभी। अरे सबके लिए इंस्टाग्राम सेम, सबके लिए फेसबुक, सबके लिए फॉरएवर, सबके लिए मार्केटिंग प्लान, सबके लिए ट्रेनिंग, तो इसी में तो लोग कामयाब होने लग रहे हैं जी, और इसी में लोग रोने लग रहे हैं। तो सर मैं एक रीजन बताऊंगा इसमें। हाँ जी। लाइक हम 5 दिन इनविटेशन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, फिर हम जाते हैं सर मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब सीनियर थोड़ा मोटिवेट करता है, सीनियर को देख के 2 दिन वो बिल्कुल अच्छे से वर्क करते हैं प्रॉपर तरीके से, उनको वहां पे रिजल्ट आते हैं और फिर वो जाते हैं कंफर्ट जोन में सर, खुद अपलाइन खुद जाता है कंफर्ट जोन में, भाई अब मेरी टीम बन गई, मेरी तो 4cc डन है इस मंथ की। बट वो जो उनको लास्ट तक वो बंदे लेके जाते हैं और बाद में बोलते हैं मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे तो चाचे के लड़के ने भी किया था, ठीक है ऐसे काम नहीं चलते, तो वो खुद भी फ्रॉड बोल जाते हैं फिर सर। और फिर अगले मंथ में सर क्या करूं, तो खुद एक्टिव रहेंगे ना सर, मैं गारंटी देता हूँ ऐसे हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे साथ हुआ है सर, प्रैक्टिकल हुई ये चीज। मतलब बीच में मेरे को ये रिप्लाई आना कम हो गए थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, शांति से बैठ के देखा यार पहले आते थे अब क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने खुद के अंदर सर अपना ठीक किया कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही थी, मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहा था, तो मैंने उस चीज को सर फॉलो किया। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि देखो वर्क तो करना है, पैसे सबको कमाने हैं, बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, या रो के कर लो या हंस के कर लो, करना तो पड़ेगा। और रिजल्ट तब आएंगे जब हंस के करोगे, जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि हंसते रहना चाहिए। और डायमंड देखो यार, अगर ओडी लगा ली यार, वादा ही कर लिया अपने आप से, तो यार हंस के ही कामयाब हो जो, रो के हो जो, हंस के हो जो, अगर अपने पे डिपेंड करता है, सोचने की बात। और देखो सतपाल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई डायमंड, कई बार क्या होता है 4 रेगुलर हो गए, 5 रेगुलर हो गए, ओ सर 5 हो गए, फिर वो 5 में करते हैं मना, फिर होते हैं डीमोटिवेट, फिर रोते हैं अपलाइनों के पास, क्यों 5 के भरोसे बैठे जी। कंपनी ने कोई, ये अपने नरेंद्र मोदी ने ये बोल रखा है कि 5 ही करने हैं आपने, 50 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो। ऑनलाइन में तो कितना ही कर लो, हम ऑफलाइन करते थे, हमें पता होता था 5 से ज्यादा की डायरी भी नहीं कंप्लीट करवा सकते, 3 पार्टनर भी हैंडल करने बहुत मुश्किल होते थे। ऑनलाइन में तो चाहे 50 कर लो आप, किसी ने रोका थोड़ी ना, लिस्ट रखो अपने पास पूरी की पूरी। ठीक है डायमंड, बाकी डायमंड देखो, ओके सतपाल जी, देखो यार एक ही बात बोलूंगा, मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक मजदूर की आप मजदूरी नहीं रख सकते, तो भगवान अपनी मेहनत का कभी भी नहीं रखेगा। तो मैं थोड़ा एक शख्स को 2 मिनट इनवाइट करूंगा, आपके बीच में ही थे वो, एक भी उन्होंने भी मेहनत की थी, अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं, अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने। और देखो डायमंड, बहुत ही आप लकी हो, फॉरएवर आपकी जिंदगी में आया, फॉरएवर आपकी जिंदगी में, अगर आप देखो एक ट्रैक पे हो, चलोगे तो जरूर ना जरूर पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे। चलता हुआ इंसान कभी ना कहीं ना कहीं जरूर पहुंचता है, बट जो आज तक चले ही नहीं वो कहाँ पे पहुंचेंगे, वो तो कभी पहुंच ही नहीं सकते जी। बट आपने तो डिसीजन तो बना लिया, और डिसीजन बनाने वाला इंसान सबसे स्ट्रोंग इंसान इस दुनिया के अंदर। तो डायमंड, मैं 1 मिनट अपने विपिन जी को इनवाइट करता हूं, देखो इतनी कम एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट करने लग रहे हो, बहुत ही कम एज है उनकी। देखो ये नहीं कि भी मैं किसी को प्रमोट वो वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है, ताकि आप भी कामयाब हो सके, उनको सुन के उनके जैसा बन सको। ओके विपिन जी, वही सारी मेरी। जी सर, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। हाँ जी, आंचल मैम को मैं भी सुन रहा था कि सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मैम को इनवाइट करने में,
तो मैम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज बोलूंगा, कंसिस्टेंसी में लगे रहो, मेहनत करो, लगातार मेहनत करो। बिकॉज सर ने बताया है एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, लगातार मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, काफी पर्सन नहीं जानते, विपिन नाम है मेरा। मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था ऑफलाइन। आप तो बड़े लक्की हो, घर बैठे आपको ऑनलाइन सुनने का मौका मिल रहा है अलग अलग लीडर्स को, बट हमने ये बिजनेस ऑफलाइन स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे मैं +1 क्लास में स्टडी करता था, +1 क्लास में स्टडी करता था, सपने बहुत बड़े थे, तो इस प्लेटफॉर्म पे डिसीजन बनाया, अपना करियर लगाया और सिर्फ 9 महीने के अंदर मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था 9 महीने तक मेरी फुल घसाई हुई, दिन रात मेहनत की, रात को 2-2 बजे तक मेहनत की, लोगों ने मना किया, पेरेंट्स ने मना किया, टीचर ने नेगेटिव किया, इवन मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को नेगेटिव किया। और आज मैं आपको बता देता हूँ, मैनेजर तक मेरे साथ कोई भी नॉन नहीं चला, कोई भी नॉन नहीं चला। बट उस टाइम पे मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं चला, ये है वो है, ना मैंने कभी एक्सक्यूज दिया। बट हमेशा मैंने मेरे अपलाइन को फॉलो किया, मिस्टर विक्की सर को। इन्होंने बोला 2-2-5 होता है, तो मैंने 2-2-5 समझा। कभी भी मैंने ये नहीं बोला सर 2-2 तो 4 होता है। बिकॉज यहाँ पे इंसान अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है, जैसे जैसे आपके अपलाइन बोल रहे हैं ना, जस्ट वैसे वैसे चलो। और सिर्फ बात करें 12th क्लास में, राइट नाउ आज स्टडी कर रहा हूँ। एक टारगेट बनाया था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मिरर के सामने खड़ा होके, कि 12th क्लास के जब एग्जाम होंगे तो मैं मेरी खुद की पर्सनल कार में जाऊंगा। और आने वाले 3-4 दिन में वो सपना भी पूरा हो रहा है। और सिर्फ 18-19 साल की एज में 16.5 लाख की कार बाय करने वाला हूँ, वो भी खुद के दम पे। सेम फ्यूचर आपका है, बिकॉज सेम प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल सेम आपके लिए है, सेम स्पोर्ट आपके लिए है, सेम आप भी ये चीज अचीव कर सकते हो। और जरूर आप मेरी मैं बोलूंगा अचीवमेंट देखना, और अपने जो लोग आपको मना कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली वाले आपको मना कर रहे हैं, उनको भी जरूर दिखाना। इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, इंस्टाग्राम मेरी आईडी दिल और दिमाग में छाप लेना। सिर्फ 3-4 दिन में, वो आपको डेट फिक्स अभी हुई नहीं है बट मैं आपको बता दूंगा, 3-4 दिन में लाइव आएंगे और अचीवमेंट होगी विपिन डिल्लो 23। दिल और दिमाग में ये आईडी छाप लेना, बहुत अल्टीमेट अचीवमेंट होने वाली है और सेम फ्यूचर आपका है। कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो। आज आप, जिस दिन बोला जाता है आज आप मेहनत करने लग रहे हो, ये टेम्परेरी है, आज है कल चल जाएगी, बट सक्सेस का जो टाइम आएगा वो परमानेंट टाइम आएगा, आने वाली जनरेशन में भी सक्सेस होगी। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सीनियर का सपोर्ट आपके साथ है, बस हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर की और दिन रात मेहनत करो जी, दिन रात मेहनत करो। आज के दिन भी मैं मैनेजर हूँ, काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, टीम के अंदर भी ऐसे ऐसे लीडर है जो मेरे से भी ज्यादा अच्छी अर्निंग करने लग रहे हैं। बट आज भी मैं 3-3 4-4 बजे तक मैं लर्निंग करने लग रहा हूँ, इन्विटेशन करने लग रहा हूँ, सीखने लग रहा हूँ। आप भी करो मेहनत, ऐसा तो है नहीं कि हम मरेंगे। 3-3 4-4 बजे तक मेहनत करो, एक बार की मेहनत है, पूरी जिंदगी ऐसी ऐसा है। जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी फैमिली के ड्रीम है, सारे के सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी एज में मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकता हूँ। बट ये फॉरएवर की पावर है, इस बिग ड्रीम टीम 23 इस सोसाइटी की पावर है। सेम आप भी ये चीज अचीव कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच फॉर सर इनवाइटिंग मी। और बाकी करो नई जिंदगी की शुरुआत, लगे रहो जी, मेहनत करो, बहुत प्यारा बिजनेस है जी, बहुत प्यारा, मजा आएगा जी। आप अपने पैशन में फॉरएवर को ले आओ, दिन रात सपने में भी फॉरएवर दिखनी चाहिए, उठते ही फॉरएवर दिखनी चाहिए, दोपहर को भी सो रहे हो तो भी फॉरएवर दिखनी चाहिए, बस लगे रहो। ओके डायमंड। हाँ जी डायमंड, पता चला, कई बहाने मारते नहीं। अब सोच के देखो, इन्होंने +1 क्लास में जब ऑफलाइन होता था तब बिजनेस को स्टार्ट किया था और ऑफलाइन में ही अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया था। तो कभी भी जिंदगी में बहाने नहीं मारने। आज ही बता दूं, एक लीडर की क्या खासियत होती है, नो एक्सक्यूज नो कंप्लेन। क्योंकि बोला जाता लूजर कभी भी यस नहीं बोलेगा और लीडर का विनर कभी भी नो नहीं बोलेगा। ठीक है जी, तो डायमंड लगे रहना। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी विक्कीमोर2323 के नेम से है और विपिन डिल्लो 23 के नेम से आपको इंस्टाग्राम आईडी बता दी। जरूर देखना डायमंड, ये अचीवमेंट आपकी जिंदगी की बेस्ट अचीवमेंट होगी और जो बंदा दिल से उस दिन खुश होगा उसकी भी वेरी सुन अचीवमेंट होगी। ओके डायमंड, बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते हैं आपका वेरी सुन। ठीक है, ओके जी।